तैयारी भी तो करनी होती है ना। हम किसी जिम सेटअप को लेने जा रहे हैं, इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो हमें पता तो हो कि हमें एटलीस्ट किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप अगर, मैं मानती हूँ, चलिए आप डीलर के थ्रू जा रहे हैं, आप हमारी कंपनी बजाज जिम इंडस्ट्री जा रहे हैं या किसी भी कंपनी को विजिट करने जा रहे हैं इंडिया में, तो मैन्युफैक्चरर के बारे में या फिर उस कंपनी के बारे में पता तो हो ना एटलीस्ट आपको, और फिर मशीन्स की क्वालिटी भी पता होनी चाहिए आपको। ये वीडियो बिल्कुल हम आपको बताएंगे, आज की वीडियो खास आप ही के लिए है, बट उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ना लाइक और शेयर कर दीजिए, कर दो ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज अर्पिता शर्मा एंड मुझे फिट लाइन इंडस्ट्री में 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो आज की वीडियो मैं आपके लिए खास इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि कुछ न्यू जिम लवर्स होते हैं जिन्हें अपना जिम स्टार्ट करना होता है, बट वो डायरेक्टली डील कर लेते हैं और बाद में ना उनके साथ धोखाधड़ी और धोखेबाजी जो होती है ना, उससे रिलेटेड आज हम अवेयर करेंगे लोगों को कि एटलीस्ट आपको किस बारे में इन सब मशीन की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में आई विल सजेस्ट यू, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, किसी भी कंपनी में, हमारी कंपनी में बेशक या किसी भी कंपनी में, ठीक है, मान लेते हैं किसी भी XYZ कंपनी में इंडिया में कहीं भी विजिट कर रहे हैं किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो जो फैक्ट्री है जहाँ विजिट करने वाले वो किराए की तो नहीं है कि हमारे साथ कल धोखाधड़ी हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ नहीं आती है आफ्टर सेल की। जब हम आफ्टर सेल की हम बात कर रहे हैं, जब आपको सर्विस लेनी होती है तो ऐसा होता है कि रेंट पे थी फैक्ट्री और हमें पता नहीं था और आज वो फैक्ट्री यहाँ अवेलेबल नहीं है, फिर आप ढूंढते रह जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। दूसरी चीज़, आप डीलर के थ्रू भी अगर विजिट कर रहे हैं तो भी मैन्युफैक्चरर की आपको इन्फॉर्मेशन हो, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आप चेकआउट कर सकते हैं। वो लोग अपनी रोज़ बरोज़ वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, लोकल तो नहीं है ना, लोकल मैन्युफैक्चरर के पास तो नहीं पहुंच गए ना आप लो क्वालिटी लेने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाली हूँ। सेकेंड थिंग, जब आप चेक करते हैं डिस्प्ले, मेन डिस्प्ले से हमने देखा वाओ वाटर डिस्प्ले, लाइटिंग इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, मशीन्स की क्वालिटी हमने देखी भी जो सही से नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी देखा और हम अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको काम एक ही करना है, मैन्युफैक्चरर के पास गए, डिटेलिंग अच्छे से लेनी, फैक्ट्री विजिट करनी। आपको अपना ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप देखेंगे कि मशीन मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब हम बात करते हैं मशीन्स की, इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, मोटा मोटा पाइप की बात कर रहे हैं। तो आपको भी पता है, ये आप सर्च भी कर सकते हैं, हम जो सजेस्ट करेंगे APL अपोलो ISI मार्क का जो पाइप होता है वो बेहतरीन 1 क्वालिटी है। तो सबसे पहले आप ये चेक कर ले कि आपकी मशीन्स में, इक्विपमेंट्स में पाइप्स कौन सी कंपनी के यूज़ हो रहे हैं। आफ्टर पेंट, क्योंकि क्वालिटी आपको नहीं समझ में आएगी, आपको वो बेस्ट ही लगेगी, क्योंकि मोहर वगैरह तो कुछ वैसे भी नहीं दिखती है, राइट। सेकेंड थिंग, जब आप बात कर रहे हैं पेंट की, क्योंकि एक ही दिन का प्रोसेस होता है पेंट का भी, तो पेंट के लिए आप इतनी बड़ी अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक सेटअप लगाने वाले हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो आप फिर क्या करेंगे, एक दिन स्टे भी कर सकते हैं जिस भी सिटी में आप, जिस भी सिटी से है, ठीक है, जिस भी सिटी से आप आ रहे हैं, जलंधर से मेरठ आ रहे हैं या किसी भी कंपनी में, आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जब आप स्टे करें तो आप ये चेक करें कि आप रॉ मटेरियल आपने चेक कर लिया, आप सेटिस्फाइड है, अब आपकी मशीन्स जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो आपसे डिमांड करेंगे कि सर पेमेंट का भी एक ही मॉडल है, एक ही रूल है कि आप अपनी पेमेंट्स कितना करेंगे, सिर्फ 10% पेमेंट। आपको 10% पेमेंट के बाद अपनी मशीन्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए देना है। और जब आपका पेंट हो रहा होगा तो वो पेंट प्रोसेस भी आप प्लीज़ चेक करें, दिखाएगा आपको मैन्युफैक्चरिंग, इतनी बड़ी अमाउंट आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो पेंट की मैं बात कर रही हूँ, आप ये ज़रूर चेक करें कि वो स्प्रे पेंट तो नहीं है ना, क्योंकि स्प्रे पेंट का बेसिक रूल क्या है, वो कपड़े बन के कुछ समय बाद उतरने लगता है। तो हम बात कर रहे हैं क्या कि जो पेंट होना चाहिए वो पाउडर कोटेड पेंट होना चाहिए। पाउडर कोटेड क्यों, बिकॉज शाइन बनी रहती है, स्क्रैचेस नहीं आते, पपड़ी बन के नहीं उतरता। फ्रेंड्स, एक चीज़ और याद रखेंगे आप, जब आपका लास्ट में ऑर्डर प्लेस हो रहा है, लोड हो रहा है, मशीन लोड हो रही है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आप अपनी मशीन को वहीं फिट कराएं, चेक करें, मशीन्स के बारे में कैंडिडेट्स चेक करेंगे और मूवमेंट चेक करेंगे कि प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है। एटलीस्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं, माल लोड हो गया तो आपको प्रॉब्लम आएगी आगे जाके, और माल लोड करते हुए भी आप ये याद रखेंगे कि आपकी टोटल नंबर ऑफ इक्विपमेंट मशीन्स कितनी है, टोटल 26 ही है ना। ऐसा भी हो जाता है ना कभी कभार 26 हमारी टोटल काउंटिंग में बैठ रही है,
और वहाँ पे 24 या 25 मशीन्स ही हमें मिल रही है। तो ये भी आपकी ड्यूटी है कि आप ये सब काम करें। सेकेंड थिंग, पेमेंट मोड मैंने आपको समझा दिया कि आपको पेमेंट कितनी करनी है, पेंट का मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको पाइप्स का बता दिया। इसके अलावा भी वीडियो बहुत बड़ी है मेरे पास, डिटेलिंग मैं आपको दूंगी, बट दिस इज द पार्ट 1 वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपके पास और भी आए आगे, तो प्लीज़ आपको मेरी इस वीडियो को ना सब्सक्राइब करना होगा सबसे पहले, और प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा, मुझे पता तो चले कि आपको कैसी मेरी वीडियो लग रही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक है, थैंक